खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूँ। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा, 150 रुपये साड़ी की ज़रूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूँ, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहाँ हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हज़रत उमर सर नीचे डाल के कर रहे हैं। ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हज़रत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज़ दी, हेलो हेलो सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ इधर इधर। जी, तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी। हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था, वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूँ, मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूँ या देखता हूँ कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना, पिला देती है। अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? कहा मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसकी गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है कि आपने कबूल किया, तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग, इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है, पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो?
कहा अमीरुल मोमिनीन अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हज़रत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलैन, खुलिक़त मिन ज़ुलैन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी, ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए पूरी नहीं सुधरेगी। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नाराज़ हो गई और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज़ है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहाँ चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं, खा रही कि नहीं खा रही, नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूँ। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया, आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं, ज़्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हज़रत आयशा भी जानती थी ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया, खजूर उठा के कभी खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे हैं ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर, ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी, यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक़ अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की कब आप मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज़्यादा मुतालबा वो ना करे। ये कितनी चीज़ें हो गई? 8। और नवी चीज़, हाँ ये थोड़ी सी सख्त है, वला तरफ़उ अन्हुम असाका अदबन, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर से डंडा मत उठाओ। अदब सिखाने के लिए लाठी डंडा रखे रहो, यानी कभी कभी मारने की ज़रूरत पड़ सकती है, हल्की फुल्की मार सकते हो, हल्की फुल्की मार। वो भी कब? बता दिया कि जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को आने दे जिसका आना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी बिस्तर तुम्हारा और गैर मर्द को वो अपने बिस्तर पे बुलाएं, तब तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, लेकिन हल्की मार, इतनी नहीं कि जब पंचायत बैठे तो पीठ खोल के दिखाए, देखो कितने दाग पड़ गए, इतना मारा पीठ सूज गई, इतनी मार नहीं। वो भी एक बात पर बस, कब? जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएं, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आपको छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक कायम कर लें, तब आप अपनी बीवी को मार सकते। उस वक्त भी तलाक मत दीजिए, उस वक्त भी समझाइए, मारिए हल्की ताकि वो सुधर जाए, बिस्तर अलग कर दीजिए, कमरा अलग
कर दीजिए, लेकिन घर में ही रखिए आप उसको, हो सकता है अल्लाह ताला फिर मोहब्बत पैदा कर दे। मेरे भाइयों, और इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब तलाक की नौबत आती है। ये 9 चीज़ें हो गई हैं। वला तरफ़अनहुम असाका अदबन व अखिफ़हुम फिल्लाह, और अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहो। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह से डराया। या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार, मेरी बेटी फातिमा दुनिया में अमल कर, ये मत समझना कि तेरा बाप नबी है तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा। नहीं, दुनिया में अमल कर, तेरा बाप क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। सलीनी मिन माली मा शित इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, मेरी बेटी दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, जो लेना चाहे मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क़यामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। तुझे अमल करना होगा। अल्लाह से डराया। आप भी अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहिए। अपनी नौजवान नस्ल को एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही है, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं है। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं, उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं, ये लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास ज़करिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ती जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए ज़करिया मेरे ऊपर डाउट न करें, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़की की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है।
खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है, जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगह दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे, इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आप जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज़ खराब होती ही है। इसलिए मैं माफ़ी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज़ है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया, उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जू ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, यहां तक खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी, जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे, लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया, अमीरुल मोमिनीन अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे
दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं, पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए, लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है।